जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट पर हमला कर दिया गया है। दोस्तों, इजिप्ट से लगा हुआ जो बॉर्डर है, जो रास्ता इजिप्ट की तरफ जाता है, इजराइल ने उस तरफ जबरदस्त बमबारी कर दी है। टैंक के गोले दाग दिए हैं, जिससे बता दूं कि कई इजिप्तियन फौजी घायल हैं। शुक्र यह है कि मारे नहीं गए हैं। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। हमला करते ही तुरंत इजराइल ने कहा कि हमने गलती से हमला किया, हमारे सैनिकों ने, यहूदी मिलिट्री ने गलती से उधर टैंक दाग दिया। बताइए, आपका दिल क्या मानता है कि इजिप्ट के बॉर्डर पर हमला करेगा इजराइल गलती से? ये मैं नहीं मान सकता। ये सिर्फ इजिप्ट के बॉर्डर पर, रफा बॉर्डर पर जो विदेशी ट्रक खड़े हुए हैं, जो विदेशी मदद इमदाद आई हुई है, उन लोगों को और उस मदद को डराने के लिए, मदद जो लेकर आए हैं उनको डराने के लिए मेरी नज़र में यह हमला किया गया है। हमले के बाद जो है माहौल भगदड़ वाला हो गया था। ऑफ कोर्स भगदड़ वाला होगा ही भाई, अब फूल तो बरसा नहीं रहा है। इससे पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि रफा बॉर्डर पर भी हमला कर चुका था ये इजराइल। मैंने वो तमाम चीजें सबूत के साथ दिखाई थी। दोस्तों, करीम शैलोम जो रास्ता है, कॉरिडोर है इजिप्ट से जुड़ा हुआ, आपको बताऊं वहां पर हमला किया इजराइल ने। अब देखिए, इजिप्ट ने जो है कंफर्म भी किया है कि हमारे कई सैनिक घायल हुए हैं और इजराइल ने गलती से मिस फायर किया था, यानी टैंक जो है दागे थे हमारी तरफ। ब्रेकिंग न्यूज में गाजा और फिलिस्तीन के अपडेट में आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब ये जंग काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान और ईरान से जुड़े हुए जो लड़ाकू हैं ईरान के, वो खतरनाक रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसके सबब अब ये जंग बढ़ सकती है। वहीं इजराइल ने आंकड़े बताए हैं कि 16 दिनों में 7,500 लगभग गजा की तरफ से इजराइल पर मिसाइल आई हैं। लेकिन हकीकत भाई आपको ये भी बता दूं कि अगर 7,500 में से 2,000 मिसाइलें भी इजराइल पर गिरती ना, तो इजराइल सच में ख़त्म हो जाता। अब बात करते हैं लेबनान की। लेबनान यानी हिजबुल्लाह से पंगा लेना नहीं चाह रहा है इजराइल, लेकिन हिजबुल्लाह बिना रुके हमला इन पर कर रहा है। अब इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हमारी जंग हिजबुल्लाह या लेबनान से हो। वहीं इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है कि गाजा के ऊपर पूरी तरह से जो कब्ज़ा होना चाहिए, सरकार जिसकी चलनी चाहिए, वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की चलनी चाहिए और पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें फ़िलिस्तीनियों का साथ दे। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात कह दी है, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल और अमेरिका एक ऐसे देश हैं कि अगर ये कुछ अच्छा बोलते हैं तो उसके पीछे कोई जहर होता है। उधर फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजराइल आने के लिए बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। नेतन्याहू ने साफ मना करा, उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मत आइए यहाँ, हमारे यहाँ मत आइए, हालात ख़राब है, माहौल ख़राब है। जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ये ट्रिप, ये विज़िट कैंसिल हुआ। दोस्तों, अब बाप ने अपने बेटे से कहा है, यानी अमेरिका ने ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा है कि ईरान की मिलिट्री फोर्स IRGC को आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर लो। अब देखना यह है इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कि क्या सच में ये होता है और ब्रिटेन IRGC को आतंकी लिस्ट में शामिल करती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपको बता रहा हूँ और लगातार बताता रहूँगा। तमाम फिलिस्तीन और गाज़ा की ताज़ा तरीन जानकारी सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।